आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मूंग की दाल की तरकीब बता रही हूँ। जो ये बेंगलुरु की मेरी दादी थी, वो बनाती थी। देखें, बता रही हूँ। दाल है 1.5 पाव, आप जितनी लेना चाहें, 1 पाव ले लें, 1.5 पाव ले लें। प्याज 2 डली हैं, ज़्यादा कर सकते, कम दाल है तो प्याज 1 डली कर लें। अदरक लहसुन 1.5 खाने का चम्मच है, और धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी चाय का चम्मच, और ये आधा चम्मच गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, मिर्ची भी खाने का 1.5 चम्मच, और ये भी 1.5 चम्मच, 1.5 से ज़्यादा, 2 है, थोड़ा ज़्यादा है। और ज़ीरा है 1 खाने का चाय का चम्मच, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच खोपरा है, जिसको मैं भून कर, पाउडर फॉर्म में आता है, इसको भून कर फिर मैं पीस के रख लेती हूँ। हाँ, हरी मिर्चें 2 अदद हैं, और टमाटर 1 ही है बस, एक बड़ा साइज़ का, और हरा धनिया थोड़ा सा ही बस लिया मैंने, ज़्यादा नहीं है। और मूंग की दाल है, ये छिलके वाली साबुत। ये मूंग की दाल, इसको ना 4 से 5 घंटे भिगा दी थी मैं, सुबह उठ के भिगा दी थी। वैसे मैं रात को भिगाती तो और अच्छी होती। मेरी दादी तो 1 दिन पूरा भिगाती थी, पूरे दिन भिगाती थी, पूरी रात भिगाती थी, और इसको फिर इसके मोड़ निकालती थी। इसके कपड़े में, मलमल के कपड़े में बांध के इसके ना मोड़ निकलते हैं, तो वो उसकी दाल वो ताकतवर बहुत होती है, वो बनाती थी मेरी दादी। उसके ऊपर ये मलमल के कपड़े में पोटली बना के उसके सिल के ऊपर रख के पत्थर रख देती थी, तो पत्थर से वज़न से मोड़ इसके पेड़ जैसे नहीं होते, वो निकलते हैं। वो चाइनीज़ लोग भी इस तरह बनाते हैं, तो बहुत अच्छी होती। मैं आपको आज थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी अपनी। मेरी दादी और मेरे अब्बा बेंगलुरु से ताल्लुक़ था उनका। बेंगलुरु में एक गांव है चन्नापटना, उसमें मेरे अब्बा वहीं पैदा हुए, और मेरी दादी भी वहीं की थी। और मेरी माँ, जो अम्मी मेरी थी, वो हैदराबाद दक्खन में, इंडिया। और अम्मी और मेरी 3 बहनों को अम्मी लेकर आई इंडिया से पाकिस्तान। हाँ, मेरे अम्मी अब्बा पाकिस्तान लेकर आए थे, 3 बहनें। उसके बाद हम लोग सब पाकिस्तान में पैदा हुए, तो हमारा रहना सहना अम्मी के साथ था, हैदराबाद दक्खन का। तो उनका हम लोगों का बहुत ज़्यादा असर पड़ा, तो बहुत ज़्यादा अम्मी के उससे हम लोग चलने लगे। अब्बा अपने स्टाइल से खाना बनवाते थे मुझसे, और अम्मी अपने स्टाइल से। अम्मी हैदराबाद दक्खन का बनवाती थी मुझसे, और अब्बा बेंगलुरु का। तो मुझे दोनों के जगह के खाने आते हैं। और मैं 6-7 साल की उम्र से, मतलब 2nd क्लास में थी मैं, जब से खाना मैंने स्टार्ट किया, जो आज तक बना रही हूँ। और मेरे माशाल्लाह से 1 बहू है और 3 दामाद हैं मेरे, माशाल्लाह। और बेटा मेरा 1 बाहर है और 2 यहाँ पे। तो मगर जब से मैंने कभी खाना बनाना छोड़ा नहीं, जब से बना रही, अब तो उम्र भी इतनी हो गई भी, तो मैं अभी तक बहुत शौक़ से बनाती हूँ, और ऐसे दिलचस्पी से बनाती हूँ, और इतना दिल लगा के और इन्जॉय करके बनाती हूँ। लोग खाना बनाते हैं जान पे से उठ के, बस बना के बस डालना है, खिलाना है, मगर मैं ये कभी नहीं सोची। मैं बोलती नहीं, खाना बनाओ तो मज़े का बनाओ और खूब मेहनत से बनाओ। और मेरे खानों में लोगों को बहुत मेहनत नज़र आ रही है, कह रहे हैं कि मेहनत है, आपके खानों में मेहनत है, मगर मेहनत में ही ज़्यादा मज़ा है। और बोलते हैं ना, मेहनत में ही अज़मत है। मेहनत अगर करेंगे आप, तो हर चीज़ अच्छी बनेगी और मज़ेदार बनेगी और तरीक़े से बनेगी। मैं हमेशा, ये बचपन से ये कि अम्मी ने मुझे यही सिखाया कि मेहनत से खाना बनाओ, दिल से बनाओ, ऊपर के दिल से नहीं। इसलिए कम उम्र से बनाते बनाते अब इतनी एक्सपर्ट हो गई मैं, तो अब मेरे को इतना मेहनत ही नहीं लगती। ऐसा लगता मैं 1 सेकंड का काम यूँ आधे घंटे में मैं काम कर लिया। हालांकि माशाल्लाह मेहनत वाला होता है मेरा काम, मगर मुझे नहीं इतनी लगती, मगर देखने वालों को लग रही होगी। आज बहुत आसान खाना बनाना सिखा रही हूँ, बहुत आसान, जो मेरी दादी बनाती थी। मगर ये मैं खोपरा जो डाल रही हूँ, ये मेरी दादी नारियल डालती थी। और मुझे डोसे वगैरह सब, पहले ज़माने में चीले बोलते थे और अब डोसे बोलते हैं। हमारी दादी के ज़माने में चीले होते थे, जो ज़रा मोटे होते थे और नरम होते थे, और अब कड़क होते, क्रिस्पी होते हैं। मुझे वो भी आते। मैं हिंदुओं के साथ भी रही हूँ सऊदी अरब में, और मैं पंजाबी के साथ बहुत रही हूँ, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, और
और हिंदुओं के साथ भी रही हूँ। तो मुझे हर जगह की डिशें आती हैं और कोई मैं अभी नहीं सीखी कोई डिशें, और ना मुझे अभी की याद रहती हैं। पुरानी जो सीखी हूँ बस मैं वही सिखाती हूँ। लोग समझते हैं कि अभी देखकर सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं देखकर कुछ नहीं सीख रही। मैं हिंदू के साथ रहती तो मुझे सारे हिंदुओं की डिश आती हैं, और मैं हैदराबाद दक्खन वालों के साथ रही तो मुझे चाय हैदराबादी, अम्मी के साथ भी रही तो मुझे हैदराबादी खाने आते हैं। तो मैं कहीं से मैं नया कुछ नहीं सीखी। 20-20 साल 22-22 साल पहले मैंने जो सीखा है वही मैं बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। कोई नई चीज़ नहीं सिखा रही। प्याज डाल रही मैं, ये सब बातें कर रही हूँ इसलिए थोड़ी बहुत अपनी बताऊँ बैकग्राउंड मेरा क्या है। और मेरा बैकग्राउंड मेरे बाप का भी बताया मैंने, माँ का भी बता दिया। अब हम पाकिस्तानी हैं, कराची में पैदा हुए, कराची के हम लोग। तो हाँ, बस हमारी 3 बहनें इंडिया की हैं, इंडिया में पैदा हुई थी। बाकी हम लोग सब कराची में पैदा हुए। तो हम लोग पाकिस्तानी हैं, वो लोग पैदा हुए तो थोड़ा बहुत उनके अंदर है। तो मगर ये कि मैं बेंगलुरु भी गई हूँ, चन्नापटना भी गई हूँ, सब जगह मैं रह कर आई हूँ। बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, बहुत प्यार करने पुलिस वाले। मेरी जेठानी भी वहीं की है और मेरी बहू भी मतलब जो है वहीं की है, चन्नापटना की। मगर ये कि वो भी कराची में पैदा हुए, सब कराची में पैदा हुए, कोई वहाँ पे नहीं है बच्चे। एक दामाद जो मेरा है, मेरा 20 वाला दामाद, वो बेंगलुरु में पैदा हुआ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान मेरे जो बिस्मिल्लाह। देखें ऐसी हो जाए प्याज। बस मसाला एक जान करने के लिए, मसाला ज़रा सा एक जान हो जाए तो फिर ना खोपरा डालूँ इसमें। ये दाल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सब कुछ बता रही हूँ आज हिस्ट्री अपनी की। इसलिए काम कम है ना, इसलिए काम जब ज़्यादा होता है तो मैं खुद इतनी मसरूफ़ होती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से कोई बात भी शेयर नहीं कर सकती। आज सारी बातें शेयर करी मैंने आपसे। मेरी सास बेंगलुरु की थी और मैं अपनी ताया के घर शादी होकर आई। हमारी दादी और हमारे दादी की बहन के बेटे थे हमारे ससुर, बड़ी माँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी मेरी सास, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसी मेरी दादी अच्छी थी वैसी मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, जैसी मेरी अम्मी थी। तो बहुत प्यार किया, मगर मेरी शादी से पहले इंतकाल हो गया था उनका। खोपरा डाल दी मैं, खोपरा डाल के भून दी। इतना भूने इसको, मसाले को, फिर दाल डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल को अच्छा भूने, पहले अच्छी तरीके से भून के फिर टमाटर डालें। और हम 6 बहनें हैं और 1 भाई है, और 2 भाई और हैं जो दूसरी अम्मी से हैं। मगर मेरा सगा एक भाई है, और वो भी सगे ही हैं, वो भी एक ही बाप के खून हैं हम लोग, वो भी सगे भाई हैं मेरे। मगर एक अम्मी से जो है वो एक भाई है हमारा, वो दूसरी अम्मी से। बाप एक ही है तो खून होता है, एक ही होता है। और मेरे भी बच्चे 3 बेटी हैं और 3 बेटे हैं। बस अब 2 बेटे रह गए मेरे शादी के लिए, 4 की मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी सारी हिस्ट्री बता दी। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कमेंट करें, या पसंद ना आए तो बता दें मुझे कि नहीं आपने ज़्यादा कुछ बोल दिया। मैंने सब बता दिया, इसलिए हिस्ट्री मालूम हो तो खाना पकाते हैं तो उनका दोबाला हो जाता है। सब समझते मैं हैदराबाद दक्खन की हूँ, सब लोग बोलते रहते कि भांजियों को भी मेरे कि आंटी आपकी हैदराबादी लगती है। तो हाँ, हैदराबाद की अम्मी थी। ज़ाहिर अम्मी के साथ रहने से अंदाज़ आ जाता है, मुझ में कुछ ज़्यादा ही अंदाज़ आया अम्मी का, इसलिए मैं अम्मी के साथ रही हूँ ज़रा ज़्यादा। मेरी बहनों की कम उम्र में शादी हो गई, सब चली गई। मैं अम्मी के साथ ज़रा ज़्यादा रही हूँ, 17-18 साल रहेंगे अम्मी, 17 साल रही अम्मी के साथ। फिर अम्मी का इंतकाल के बाद हुई मेरी 1.5 साल बाद, 16-17 साल रही वहाँ। पूरा 17 साल की नहीं थी मैं जब तक अम्मी के साथ रही हूँ, तो इसलिए मेरे अंदर अम्मी का अंदाज़ ज़रा ज़्यादा है। दूसरी बहनें बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी उनकी, किसी की 13 साल में, किसी की 15 साल में, किसी की 16 साल 17 साल में।
मेरी नहीं हुई थी, मेरी सबसे देर में हुई 19 साल की थी मैं, 20वां साल था मेरा, तो इस वजह से के खाना बनाती हूँ बहुत खुशी। लोग बहुत दिल से नहीं बना, मतलब जान पे से उठ के बनाते हैं। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ खाना बनाते ख़त्म, बहुत मुझे मज़ा आता है। और जिस दिन बैठ जाती हूँ तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मुझे खाना बनाने का बचपन से जुनून की तरह है, जुनून। तो इस वजह से मुझे मेहनत नहीं लगती। लोगों को लग रही है मेरे खानों में कि आपके खाने मेहनत तलब है, आपके खाने मेरी बनाते रहेंगे मेरा देख देख के, तो आप लोगों को भी नहीं लगेगी मेहनत, आसान लगने लग जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर पसंद आई मेरी हिस्ट्री आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़रूर बताएं पसंद आई या नहीं आई। और जो बहुत लोगों का शुक्रिया जो कमेंट करते हैं और लाइक कर रहे हैं, सबका शुक्रिया बहुत जल्दी। मुझे यकीन है आप लोग बहुत जल्दी ऊंचाई पे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये मेहनत कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं नहीं करती। मेहनत तो खैर मैं करती हूँ मगर ये कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग इसी तरह करें। और शुरू से मेहनत से ही बनाया मैंने। बस इसमें थोड़ा भून के इसको फिर पानी डाल देना, टमाटर जैसा हो जाए तो टमाटर पानी डाल देना। हाँ देखिए इतनी भून गई, बिल्कुल कुकर से अलग हो रही है दाल, तो अब पानी डाल दें। बस भुनाई होती है ना खाने की, तो खाना बहुत टेस्टी बनता है। बस भुनाई होना चाहिए खाने की, हर सालन की ज़रा भुनाई होना चाहिए, दाल हो या सब्ज़ी हो या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मग्गे मैंने डाले, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। हाँ लग रहा है। ये दाल ज़रा थोड़ी मूंग की दाल है ना, ज़रा देर में गलती है। और मैं मूंग की दाल पालक भी बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ, वो भी सिखाऊंगी। मूंग की दाल पालक वो दिल्ली वाला स्टाइल है, वो बहुत मज़ेदार बनती है। यही मूंग की दाल में पालक डाल के बनाते हैं वो, ये हमारा स्टाइल। ये बेंगलुरु का है, वो दिल्ली वालों का। अब मैं ये आपको बंद कर दूँगी, फिर जब खोलूँगी जब गल जाएगी दाल, फिर आपको दोबारा से दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दाल ज़रा से बस हो गई, तो इसमें हरा मिर्च हरा धनिया डालना, ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ज़रा सा हल्का सा बस हरा धनिया। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दाल चावल तरकीब मैंने सारी बता दी है। अब इसी तरह बनाएं, बिल्कुल सादी दाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मगर बहुत टेस्टी बनती है। खोपरा ज़रूर डालना, खोपरे से बहुत जायका आता है। और पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और अल्लाह देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती सबको ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया जज़ाकल्लाह देखने वालों का, शुक्रिया बहुत बहुत।